हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप भी बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है, वो निकाला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बम्पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा और बीएफसीआई की ओर से ये जारी किया गया। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे इंडियन सिटीजन से मांगे गए हैं, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2025 है उस तक रखी गई है। कैंडिडेट है वो ओनली एक ही स्टेट से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा, और कैंडिडेट को जहां तक है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। कैंडिडेट जिनकी पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप हो चुकी है, जिनकी अप्रेंटिसशिप चल रही है, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वही कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से चेक करना है, उसके बाद कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करते हुए जाना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। कैंडिडेट है उसका एनएपीएस यानी www.apprenticeshipindia या एनएटीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज 28 वर्ष है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को छूट भी दी जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। 12 महीने की यहाँ पे कैंडिडेट की ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। उसके बाद ट्रेनिंग की सीट्स आप देख सकते हो, स्टेट वाइज यहाँ पे सीट है वो निकाली गई है, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो नीचे क्या क्या। इसके साथ ही पिछली 4 साल में कैंडिडेट है उस वो पिछली 4 साल उसमें कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री है वो प्राप्त होनी जरूरी है। 21 से 25 के बीच में कैंडिडेट के पास है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी जरूरी है। ट्रेनिंग सीट आप स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको दिया हुआ। आंध्र प्रदेश में 59 है, आसाम में 40, बिहार में 120, चंडीगढ़ में 40 है, छत्तीसगढ़ में 76 है, दादर एंड नगर हवेली में 7 है, दिल्ली में 172 है, गोवा में 10 है, गुजरात में 573 है, हरियाणा में 71 है, जम्मू कश्मीर में 11 है, झारखंड में 30 है, कर्नाटका में 537 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद केरला में है 89 है, मध्य प्रदेश में 94, महाराष्ट्र में 388 वैकेंसी है, मणिपुर में 8, मिजोरम में 6, उड़ीसा में 50, पांडिचेरी में 10, पंजाब में 132, राजस्थान में 320, और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे 223, तेलंगाना में 193, उत्तर प्रदेश में 558, उत्तराखंड में 30, वेस्ट बंगाल में 153, टोटल 4000 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकालेगी। इसमें एससी की 602, एसटी की 314, ओबीसी की 980, ईडब्ल्यूएस की 391, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1713 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकालेगी। तो पूरी स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, किस स्टेट के कौन कौन से जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी आपको दे रखी है, इसलिए आपको स्टेट वाइज वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीके से चेक करनी है। यदि आपके स्टेट जिस स्टेट का आपका आधार कार्ड है और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको उसी स्टेट से उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको बिलोंग वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स वो आपको दे रखी है। उसके बाद नीचे पर चलते हैं तो एज लिमिट की मैंने आपको बता दी, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट को है वो दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल या एनईटीएस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी पोर्टल के माध्यम से फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड होने जरूरी है पोर्टल के ऊपर, आपको आधार कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक साइज की बैक साइड है तो उसकी यहाँ पे फोटोग्राफ्स होनी जरूरी है ओरिजिनल, तो कलर स्कैन कॉपी है वो पैन कार्ड की होनी जरूरी है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और आपके बैंक अकाउंट की जो पासबुक की कॉपी या चेक का जो पेज है वो आपको, और इसके साथ ही सिग्नेचर आपके यहाँ पे होने जरूरी है। इसके बाद आपको इसी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास में एक ईमेल आएगा जिसके माध्यम से आपको फीका पेमेंट है वो करना है, और उसके बाद में आपका जो एग्जाम का जो सिलेक्शन है, सॉरी कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे 3 फेज में किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो इसको पास आउट करेंगे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है वो इसके लिए बुलाया जाएगा। नहीं, कैंडिडेट ने जिस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है
उस स्टेट का कैंडिडेट की लोकल लैंग्वेज का उसका नॉलेज है या नहीं है। उस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने ही स्टेट और अपने ही डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी, जिसमें टोटल 4 है वो पेपर रहेंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश है वो यहाँ पे रहेगी आपकी लैंग्वेज। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी। इसके साथ ही कैंडिडेट को मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। अब किस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना जरूरी है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपको सभी लैंग्वेज है वो दे रखी है। आपको इस भाषा का नॉलेज है तभी आप इस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एक वेट लिस्ट भी यहाँ पे निकाली जाएगी। यदि मेन लिस्ट में कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो मेट्रो और अर्बन ब्रांच में किसी को यदि ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे, और रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में रखा जाएगा तो उसको 12,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को है वो मिलने वाले। तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो नीचे अब इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाली, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी रखी गई है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 800 प्लस जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब फी का पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, वो जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। और जैसे आप NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके बाद में आपके पास में एक मैसेज आएगा, उसके माध्यम से आपको फिर अपने फी का पेमेंट वो करना है कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। या आपको अपनी ईमेल आईडी पे देखने को मिलेगा। अपनी ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करते हो और फी का पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। इंटीमेशन है ऑनलाइन टेस्ट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लैंग्वेज टेस्ट का, तो वो आपको है वो भी आपको अपनी ईमेल आईडी या इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से देखने को मिलेगा। आप अपनी ईमेल आईडी लगातार चेक करते रहे, क्योंकि ईमेल के जरिए ही आपको सारा कम्युनिकेशन है वो दिया जाएगा। इसका रिटर्न एग्जाम वो मार्च 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है और किसी प्रकार की कोई हार्ड कॉपी है आपको नहीं भेजी जाएगी। सारी जानकारी आपको है वो ईमेल के जरिए दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। इसमें आपको कॉल लेटर्स होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, आपकी एज, कम्युनिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े जितने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट होगी तो वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। नीचे अपन चलते हैं तो इसके कुछ एनेक्सर्स हैं जो दे रखे हैं जो कि कैंडिडेट को तैयार करवाने जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है डिटेल में। बाकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद में यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और कोई क्वेरी आपकी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।